Hello बच्चों, let's read the following question. An infinite non-conducting sheet with a uniform surface charge density sets up parallel equipotential surfaces. क्वेश्चन में गिवन है कि एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो क्या सेटअप कर रहा है, उसमें क्या सेटअप हो रहे हैं, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सेटअप हो रहे हैं। एनी पेयर ऑफ सर्फेसिस का कोई भी पेयर अगर हम कंसिडर करते हैं डिफरिंग बाय 25 वोल्ट, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 25 वोल्ट है, आर सेपरेटेड बाय 8.8 मिलीमीटर। उनका जो सेपरेशन है वो 8.8 मिलीमीटर है। ए, what is the magnitude of the surface charge density? surface charge density का magnitude क्या होगा वो हमें find out करना है। B, if an electron is released near the sheet, अगर sheet के near हम electron को release करते हैं, does it tend to move from higher to lower potential or vice versa? क्या वो higher से lower potential की तरफ move करेगा और lower से higher potential की तरफ move करेगा, हमें ये find out करना है। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है, तो उसके लिए पहले हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का ये हमने एक पोर्शन ड्रॉ किया, उसमें इस तरीके से हम टू जो सर्फेसिस है वो क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या कंसिडर करना है, एक पेयर सर्फेसिस का कंसिडर करना है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पेयर ऑफ सर्फेसिस हो गया। इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, that is given in the question 8.8 मिलीमीटर, एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी वो कितना है, 25 वोल्ट है। सो पहले तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रिलेशन की बात करें तो वो पोटेंशियल के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीन्स है डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का जो वेरिएशन हो रहा है वो कितना है, उसे रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया तो वो किसके इक्वल आ गया, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स के। डिस्टेंस कितना है और जो पोटेंशियल हमारे पास है वो कितना वेरी किया, कितने डिस्टेंस में। तो यहाँ से इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी। डी डिस्टेंस में डेल्टा वी पोटेंशियल जो है वो वेरी किया। फर्दर अगर हमारे पास क्या हो, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट हो, फॉर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका क्या रिलेशन होता है, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट परमिटिविटी होता है, सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। किसे रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सो ई जो है वो हमने किसके इक्वल लिखा, माइनस डेल वी अपॉन डी के इक्वल लिखा। ये किसके इक्वल लिखा है, फर्दर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। फाइंड आउट करना है हमें सिग्मा, सो वी कैन यूज द रिलेशन माइनस डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी अपॉन डी हो जाएगा। ये क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो सिग्मा मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू डेल वी मीन्स 25 अपॉन में डी जो है वो हमें दिया गया है 8.8 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो फैक्टर है वो कौन सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 रेज टू पावर माइनस 3। हियर वी हैव यूज्ड डी इज इक्वल्स टू 8.8 मिलीमीटर गिवन था, हमने यूज किया है 8.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड यूनिट्स क्या हो गए, मीटर हो गए। तो अब फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम दोनों ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, वो कितना आ जाएगा, 5.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। हायर पोटेंशियल है, सपोज इस तरफ हमारे पास हायर पोटेंशियल है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बात करें तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्ट करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्ट करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसमें? फ्रॉम opposite direction to electric field, from opposite direction in आएगा यहाँ पे, electrons move in opposite direction to इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव का डायरेक्शन करने का क्या होगा? लोअर टू हायर पोटेंशियल। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे? फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रेडियंट का नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल जो है जब वो हायर से लोअर जाएगा तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट क्यों मूव करते हैं इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं माइंड में? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारे पास कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो वो किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट, इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ तक मूव किए? फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।